हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सबसे बात करेंगे कि आपकी जो है टीआरई 3 पीजीटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है और ऑल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ की हम चर्चा करेंगे, जिसमें जो है प्रत्येक सब्जेक्ट आपका शामिल रहेगा। लेकिन कट ऑफ जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आपकी टोटल पोस्ट कितनी थी, कितना आवेदन हुआ था, पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें पहले जान लेते हैं। उसके बाद वन बाई वन करके हम कट ऑफ को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो आपका है वह है 22,373। वहीं कुल आवेदनों की जो संख्या हुई है वह हुई है 61,986। तो इस प्रकार यदि हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो पर सीट कंपटीशन जो है आपका वह निकल के आता है 2.77, यानी कहीं ना कहीं हम इसे यह कह सकते हैं कि एक सीट पर 3 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब दोस्तों, यदि हम बात करें एग्जाम मोड की, तो जो एग्जाम मोड है आपका वह मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है। टोटल प्रश्नों की जो संख्या है तो टोटल प्रश्नों की संख्या है 150 प्रश्न, जिसमें से आपका 30 प्रश्न जो है वह भाषा पर आधारित होता है, जिसमें केवल आपको पासिंग मार्क की जरूरत होती है। वह पासिंग मार्क आपका 9 नंबर होता है। बचे हुए 120 प्रश्नों पर आपकी मेरिट को निर्धारित किया जाता है। अब 120 प्रश्न में जो आपका 40 प्रश्न है यह बहुत ही हार्ड लेवल का है और बचे हुए 80 प्रश्न जो है वह मॉडरेट टू हार्ड लेवल के हैं। और आगे देखें तो आपका पहला सब्जेक्ट है वह है हिस्ट्री। हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो हिस्ट्री में हम देखते हैं आपकी कट ऑफ टीआरई 2 में क्या थी। तत्पश्चात फिर हम देखेंगे आपकी कट ऑफ टीआरई 3 यानी इस वर्ष क्या हो सकती है। तो हम देखते हैं टीआरई 2 की कट ऑफ की बात करें तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी टीआरई 2 के लिए वह थी 71 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई हुई थी वह थी 59 नंबर। यदि हम बात करें एससी कैटेगरी के कट ऑफ की तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वह थी 39 नंबर। वहीं एसटी की कट ऑफ 39 गई हुई थी और ईबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 49 गई हुई थी। बीसी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 55 गई हुई थी। और बात करते हैं फीमेल की टीआरई 2 के लिए, तो फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ थी टीआरई 2 के लिए वह थी 62 नंबर। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 56 नंबर थी। एससी की कट ऑफ 39 नंबर थी। एसटी की कट ऑफ 39 थी और ईबीसी की कट ऑफ जो थी 45 नंबर गई हुई थी। बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट की कट ऑफ 52 नंबर गई हुई थी। दोस्तों, यदि हम अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ टीआरई 3.0 में क्या रहने वाली है हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, तो वह मेल में यूआर की जो कट ऑफ रहने वाली है वह रहेगी 65 नंबर के, यानी 65 नंबर के आसपास जिन भी कैंडिडेट का बन रहा है वह बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 56 नंबर लाने होंगे। एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसको अपने सिलेक्शन के लिए 48 अंक अर्जित करने होंगे। वहीं एसटी कैंडिडेट 44 नंबर पर सेफ रहने वाले हैं और बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट 59 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। बात करें यदि हम फीमेल की, फीमेल में यूआर की कट ऑफ 63 नंबर रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 56 नंबर और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट की कट ऑफ 47 नंबर रहेगी। एसटी की बात करें तो एसटी 43 नंबर पर सेफ रहने वाले हैं और बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट 57 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। अगला सब्जेक्ट यदि हम देखें तो आपका जो अगला सब्जेक्ट है वह है इंग्लिश। इंग्लिश की हम बात करते हैं तो इंग्लिश की बात करने से पहले हम देख लेते हैं टीआरई 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या थी, फिर देखेंगे आपकी कट ऑफ टीआरई 3.0 में क्या हो सकती है। मेल की बात करें तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी टीआरई 2 के लिए वह थी 63 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की 53 नंबर गई हुई थी। एससी की 39 थी। एसटी की 41 गई हुई थी और ईबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 41 नंबर गई हुई थी। बीसी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 56 नंबर गई हुई थी। फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ थी टीआरई 2 के लिए वह थी 62 नंबर। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 53 नंबर गई हुई थी। एससी की कट ऑफ 40 थी। एसटी की 46 थी और ईबीसी की कट ऑफ 39 नंबर गई हुई थी। बात करें बीसी कैटेगरी के कट ऑफ की तो बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 56 नंबर गई हुई थी। अब देखते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ आपकी टीआरई 3.0 में क्या हो सकती है, यानी टायर 3 में आपकी कट ऑफ टीआरई 3 में क्या हो सकती है। तो मेल में यूआर को जो है अपने सिलेक्शन के लिए 62 अंक अर्जित करने होंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कोई है तो उसको 58 नंबर लाने होंगे अपने सिलेक्शन के लिए। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 47 नंबर लाने होंगे
एसटी 44 नंबर पर सेफ रहने वाले हैं और ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट 56 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। वहीं बीसी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने अंतिम रूप से चयन के लिए 61 नंबर लाने होंगे। फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल में यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 60 नंबर लाने होंगे, ईडब्ल्यूएस को 56 नंबर, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को 45 नंबर लाने होंगे, एसटी 42 नंबर पर सेफ रहने वाले हैं और ईबीसी 55 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। वहीं बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट 60 नंबर पर बिल्कुल सेवर रहने वाले हैं। अगला जो सब्जेक्ट है आपका, अगला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी की कट ऑफ हम देखते हैं टीआरई 2 में क्या थी, फिर देखेंगे आपकी कट ऑफ टीआरई 3.0 में क्या रहने वाली है। तो हिंदी की बात करें तो मेल में जो यूआर टीआरई 2 की कट ऑफ थी यूआर के लिए वह थी 72 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 65 नंबर गई हुई थी, एससी की 39 नंबर, एसटी की 44 नंबर गई हुई थी और ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट की कट ऑफ 57 नंबर गई हुई थी। बीसी की बात करें तो बीसी 65 नंबर गई हुई थी और फीमेल की बात करें, फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 72 नंबर टीआरई 2 के लिए, ईडब्ल्यूएस की 65 नंबर थी, एससी की 39 नंबर थी, एसटी की 43 नंबर थी, ईबीसी की 57 नंबर थी और बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट की कट ऑफ 65 नंबर थी। अब आगे बात करें कि आपकी कट ऑफ टीआरई 3 में क्या हो सकती है, तो टीआरई 3 की यदि हम बात करें तो टीआरई 3 में जो है हिंदी सब्जेक्ट के लिए मेल में यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 77 प्लस नंबर लाने होंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 68 प्लस नंबर लाने होंगे, एससी कैंडिडेट को 44 प्लस नंबर लाने होंगे, एसटी को 45 प्लस, ईबीसी को 62 प्लस और बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 65 प्लस नंबर लाने ही होंगे यदि उनको टीआरई 3 में सिलेक्शन चाहिए। तो यदि इतना किसी का बन रहा है तो वह अपने आप को सेफ जोन में मान के चले। फीमेल की यदि हम बात करते हैं, फीमेल में यूआर को जो है अपने सिलेक्शन के लिए 75 नंबर लाने होंगे, ईडब्ल्यूएस को 67 नंबर, वहीं एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसको अपने सिलेक्शन के लिए 43 नंबर लाने होंगे, एसटी कैंडिडेट को 44 नंबर लाने होंगे और ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 61 नंबर लाने होंगे। बात करें यदि हम बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट की, तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए जो है 65 नंबर लाने होंगे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं, आपका जो अगला सब्जेक्ट है वह है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस में हम देख लेते हैं टोटल जो वैकेंसी थी आपकी वह थी 909, मेल की जो वैकेंसी थी वह थी 303, फीमेल की 603 थी। पर सीट कंपटीशन जो है आपका वह है 15। अब कट ऑफ हम देख लेते हैं, इसमें जो टीआरई 2 की कट ऑफ हम नहीं देखें, डायरेक्ट टीआरई 3 की कट ऑफ देखेंगे क्या हो सकती है इस वर्ष। तो मेल में यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 75 नंबर लाने होंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कोई है तो उसको अपने सिलेक्शन के लिए 65 नंबर लाने ही होंगे। वहीं बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 68 नंबर लाने होंगे, ईबीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसको अपने सिलेक्शन के लिए 61 नंबर लाने होंगे। एससी की यदि हम बात करें तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 55 नंबर लाने होंगे। वहीं फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट में यूआर की बात करें तो यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 68 नंबर लाने होंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 63 नंबर लाने होंगे, बीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसको अपने अंतिम रूप से चयन के लिए 65 अंक बनाने ही होंगे। अब बात करें हम ईबीसी की, यदि हम बात करें तो ईबीसी की बात करते हैं तो ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 56 नंबर लाने ही होंगे। और एससी की बात करें, एससी की चर्चा करें थोड़ा बहुत, तो एससी के कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 53 नंबर लाने होंगे। यदि इतना एससी कैटेगरी के कैंडिडेट का किसी का बन रहा है तो वह बिल्कुल मिठाइयों की तैयारियां करे क्योंकि इस वर्ष उसका सिलेक्शन होने वाला है। साथ ही साथ वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर ले ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसे डीवी में ही बाहर कर दिया जाए। वहीं एसटी कैंडिडेट को जो है अपने अंतिम रूप से चयन के लिए 57 अंक अर्जित करने ही होंगे। तो दोस्तों ये रही आपकी जो है इतनी सब्जेक्टों की कट ऑफ, बाकी शेष सब्जेक्ट की कट ऑफ आपको कल देखने को मिलेगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।